गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग SICI का लास्ट पार्ट करेंगे। जो भी टाइप्स के क्वेश्चन रह गए हैं वो लोग हम इसमें करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अ सम ऑफ ₹8448। ठीक है, अ सम ऑफ ₹8448 डिवाइडेड बिटवीन A एंड B। इसको A और B में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। यानी दो पर्सन है, एक A और एक पर्सन कौन है आपका B। ठीक है, हु आर रिस्पेक्टिवली 18 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। यानी इसकी जो एज है वो है 18 ईयर्स और इसकी जो एज है वो है 19 ईयर्स। ठीक है, सच दैट इफ देयर शेयर बी इन्वेस्टेड एट 6.25% पर एनम। यानी जो रेट है वो क्या है आपका 6.25%, यानी 1/16 या 6.25 लिखे, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, दे आर रिसीव इक्वल अमाउंट्स अटेंडिंग द एज ऑफ 21। यानी जब दोनों की एज 21 होगी तो इनका जो अमाउंट है वो क्या है आपका इक्वल है। क्लियर, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 8448 क्या है, कोई सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसको A और B में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। A की एज कितनी है 18 ईयर्स, B की एज कितनी है 19 ईयर्स। कह रहा है कि जब इनकी एज 21 हो जाए, यानी इसके पास कितना टाइम है 3 ईयर्स, इसके पास टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो कहा जा रहा है दोनों का अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। क्लियर, तो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं। जैसे इसके मैं अमाउंट की बात करूं तो इसका प्रिंसिपल मैंने A ले लिया, तो A 1 प्लस R/100 यानी क्या हो गया 1/16। इसके पास टाइम कितने साल का है, 3 साल का, तो पावर हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 3। क्लियर, ये A का आपका अमाउंट बनेगा। यहाँ A मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रिंसिपल, A का ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चलिए मैंने लिख दिया AP, यानी ऐसे लिख देते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ A। तो ये इसका अमाउंट बना। अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, तो R को हमने लिख दिया 1/16, इसका क्या बन गया पावर 3। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ B जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस R/100 यानी 1/16। कितना टाइम है इसके पास 2, यानी इसका टाइम क्या हो गया 2। कह रहा दोनों के अमाउंट क्या है, सेम है, तो हमने इसको क्या कर दिया इक्वल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका PA/PB। और आप देखिए यहां पे पावर क्या है 2 और यहां पे पावर क्या है 3, या उल्टा लिख लीजिए और आसान हो जाएगा आपके लिए, PB/PA। तो आपको पता है यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर 2 है, तो ये डिवाइड होगा तो पावर 1 बच जाएगा। यानी 1 प्लस 1/16 यानी क्या बचा आपके पास 17/16। ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया है, चलिए एक स्टेप और मैं लिख देता हूं। इस पार्ट को इससे डिवाइड करें तो ये पार्ट इधर आ गया, यानी PB/P है, और यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर 2 है। तो जब ये डिवाइड होगा तो एक पावर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/16 का पावर 1, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 17/16। यानी यहां से PB और PA का जो रेशियो बना, यहां पे मैं लिखूं PB रेशियो PA, ये क्या है 17/16। क्लियर, ये पूरा बेसिक से कर रहे हैं, फिर मैं आपको अभी शॉर्टकट इसका बताऊंगा। तो दोनों का मिला के जो सम बना वो कितना है 33, और इस 33 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना आपका 8448। तो यहां से अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 8448 को डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 77, 7 4 11 6 66, 8 3 2 3 8 24, 3 दूनी 6 1 6 3 5 15, 256। 1 की वैल्यू क्या आ गई 256। हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, A का शेयर पूछा गया है। A का शेयर मतलब PA की वैल्यू, PA की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16, तो 16 की वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 6 96, 16 25 80, 9 89, 100 दूनी 32 8 40, यानी 4096। ये शेयर किसका हो जाएगा A का। ये तो तब आया जब हमने पूरा का पूरा बेसिक सॉल्व किया हुआ है। क्लियर, हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया। आ रही बात समझ में। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, इनकी एज कोई भी हो, जैसे समझिए यहां पे 21 की जगह 25 आ जाए, बाय द वे अगर यहां पे ये 25 आएगा तो इसके पास 7 इयर्स का टाइम होगा और इसके पास कितने का होगा 6 इयर्स का। तो जब हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी ये एज कोई भी हो, हमेशा जो पावर आएगा वो इनका डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है।
आप देखिए जैसे अगर इनकी एज 25 बोलता तो इसके पास कितना टाइम होता 7 ईयर्स, तो यहां पे पावर क्या बनता 7, यहां पे 6 ईयर्स, यहां पे पावर क्या बनता 6, तो 7 को 6 से डिवाइड करते तो क्या आता 1 आता। यानी ये एज कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ेगा कि ये एज कितना है। क्लियर। तो हम लोग सिर्फ इस डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ। वो देखिए अब क्वेश्चन में क्या है आपका 1/16, तो अगर 16 प्रिंसिपल होगा तो आपको पता है 17 क्या होना है अमाउंट। 1 साल का क्वेश्चन है तो हम 1 साल रहेंगे। आपको पता है 2 साल का क्वेश्चन है तो इन दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर। 3 साल का क्वेश्चन होगा तो दोनों का क्या कर देंगे क्यूब। तो यहां पे क्वेश्चन में गैप कितने साल का है 1 साल का है, तो ये 16/17 रह जाएगा। अब आप यहां पे थोड़ा सा सोचिए कि एक पर्सन की एज 18 ईयर्स है और एक पर्सन की एज क्या है 19 ईयर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास ज्यादा टाइम है इंटरेस्ट अर्न करने का। तो जब इसके पास ज्यादा टाइम है इंटरेस्ट अर्न करने का तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा कम होगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है सेम है। एक पर्सन जो है वो 3 साल के लिए दे रहा है और एक पर्सन 2 साल के लिए दे रहा है, दोनों का फाइनल अमाउंट सेम है, यानी इसके पास इंटरेस्ट अर्न करने का टाइम ज्यादा है तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा कम होगा और इसका प्रिंसिपल क्या होगा ज्यादा, यानी ए हो जाएगा ए का और ये हो जाएगा बी का। 16 और 17 टोटल कितना है 33 की वैल्यू फिर वहीं से 8448, तो 1 की वैल्यू 256, तो 16 की वैल्यू 4096। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये पूरा का पूरा पार्ट नहीं करेंगे, अभी आगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इस पे। हम सिर्फ इनका गैप देखेंगे और उसी गैप के फॉर्म में आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ये स्क्वायर का फॉर्म चलता रहता है। जिसकी एज कम होगी उसका प्रिंसिपल भी क्या होगा कम होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब एज कम है तो टाइमिंग ज्यादा है, तो जब टाइमिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं क्या होगा कम होगा, क्योंकि अमाउंट क्या है कांस्टेंट है। क्लियर। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। ये पार्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, बाकी आपको करना ऐसे हैं। तो और 1-2 क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, सेम इसी टाइप का है। ₹3757 कितना है 3757 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स में बी इक्वल टू द बी शेयर एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स। यानी इसके पास जो है वो 7 साल का टाइम है, 7 ईयर्स के बाद करा है। यहां पे इसकी एज नहीं दिया है, इसका करा है एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स और एट द एज ऑफ 9 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि इसका पैसा 7 साल के लिए इन्वेस्ट होगा और इसका पैसा 9 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, यानी इसके पास इंटरेस्ट अर्न करने का टाइम कितना है 7 ईयर्स, इसके पास कितना है 9 ईयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है ए का प्रिंसिपल क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी प्रिंसिपल। क्लियर। क्योंकि इसके पास टाइमिंग ज्यादा है, दोनों का फाइनल अमाउंट क्या है सेम है, तो जब फाइनल अमाउंट सेम है तो इसको 9 ईयर्स मिल रहे हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए और इसको 7 ईयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रिंसिपल क्या होगा ज्यादा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया 1/10। क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको पहले बताया था आपको हर हाल में क्या देखना, एक तो है क्या पूरा का पूरा बेसिक सॉल्व करें, दूसरा यहां पे गैप कितने साल का है 2 साल का, तो आपको पता है एक जगह पावर आप 7 लगाएंगे एक जगह पावर 9 लगाएंगे, तो 9 पावर में से 7 माइनस होकर फाइनली बचेगा क्या 2, तो हमें पूरा करने की जरूरत है। हमें पता है कि क्वेश्चन कितने साल का आएगा फाइनली 2 का, तो यहां पे अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा 11। आपको पता है इसका टाइमिंग ज्यादा तो प्रिंसिपल कम, यानी ये बी का होगा और ये किसका होगा ए का होगा। 2 साल का है तो इसका स्क्वायर यानी 100, इसका स्क्वायर यानी 121। बात समझ में आ रही है। देखिए जिसके पास टाइमिंग कम है उसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा, तभी तो अमाउंट क्या होगा आपका कांस्टेंट बनेगा। दोनों का सम मिला के 221 की वैल्यू कितनी है 3757, 1 की वैल्यू 17। देखिए सीधे सीधे आ जाएगा। क्वेश्चन में किसका पूछा गया ए या बी, किसी और का किसी का शेयर पूछा होगा बी शेयर, तो बी शेयर मतलब किसकी बात हो रही है 100 की, तो 100 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 1700। क्लियर। तो ये आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बना के करें, या यहां पे बस 2 बात को ध्यान रखना है, जिसकी एज कम होगी उसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा, या जिसकी टाइमिंग कम होगी उसका प्रिंसिपल क्या होगा ज्यादा होगा। दोनों बातें अलग अलग है। एज कम का मतलब टाइम ज्यादा और टाइम कम का मतलब ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या है कम है। क्लियर।
तो हम यहां से सीधे सीधे 3 साल का गैप होता तो हम इसका क्या कर लेते, क्यूब कर लेते। क्लियर, तो इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कर रहा, पर्सन वांट टू इन्वेस्ट 16850 बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स, वन एज 12 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। इसकी एज है 12 साल और एक की एज है क्या है 16 ईयर्स। अब आप खुद सोचिए, ठीक है, कह रहा है जब भी उनकी एज क्या हो जाए 25 ईयर्स हो जाए। हमें इससे मतलब ही नहीं है किस एज की बात कर रहा है, क्योंकि आप देखो 12 का मतलब इसके पास कितना है 13 ईयर्स, इसके पास कितना है 9 ईयर्स। तो इसके पास आप देखिए, इसके पास 9 साल है इंटरेस्ट अर्न करने का टाइम, इसके पास 13 ईयर्स। तो ऑब्वियस से बात है इसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और इसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, लो होगा। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का फाइनल अमाउंट क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है, अमाउंट सेम है तो प्रिंसिपल ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की टाइमिंग क्या है हमें। अब देखिए आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। तो इसका पावर 13 बनेगा, इसका पावर 9 बनेगा, 13 में से 9 माइनस होगा, क्या बनेगा 4। तो आपको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सीधे यहां पे देखिए, जितने का यहां पे गैप है वही गैप क्रिएट होगा। यहां पे गैप कितने का है 4 का, यानी जब हम पावर का फॉर्मेशन करेंगे तो 4 बनाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 33.33%। इसका मतलब क्या हो गया 1/3। तो एक का पार्ट 3 बनेगा और एक का पार्ट क्या बनेगा 4, क्योंकि 3 प्रिंसिपल तो 1 इंटरेस्ट यानी 4। 4 साल का है तो पावर 4, यानी ये क्या बन जाएगा 81 और ये क्या बन जाएगा 256। दोनों का मिलके 25 8 33 यानी 337। इस 337 की वैल्यू कितनी है 16850। तो 1 की वैल्यू 535 यानी कितना हो गया आपका 50। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन। आप खुद सोचिए, यंगर सन का मतलब जो छोटा है, तो जो छोटा है उसका प्रिंसिपल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके पास टाइमिंग क्या है ज्यादा है। तो ये यंगर वाले का पार्ट बना और ये आपका एल्डर वाले का बना। था एंगर वाले का यहां पे कितना 81। तो 81 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 इंटू 50 यानी 4050। क्लियर। तो क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे करना है, जितने का एज में गैप उतने का पावर बनेगा 3 4 यानी कितना बन गया 81 256। दोनों का सम 337, इसकी वैल्यू 16850, तो 1 की वैल्यू 50, तो 81 की वैल्यू 4050। यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यंगर सन का शेयर क्या होगा, तो 4050। क्लियर। चले इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹100 इन 2.5 ईयर्स। यानी 2.5 ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 100 रुपीज। क्लियर। तो आपको पता है 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 2.5 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 40 रुपीज। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है 85 रुपीज। ठीक है, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है 85 रुपीज। हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल। क्लियर। तो आपको वही ट्री वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी 40 और 40। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 85। 85 का मतलब 40 और 40 तो ऑलरेडी है, यानी यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आपको पता है ये क्या होता है प्रिंसिपल, इसका R% ये, इसका R% ये। ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा नहीं गया है, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहां से उल्टा चलो, देखो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे फिर प्रिंसिपल निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लिखेंगे 40 का R% की वैल्यू 5, तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 12.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5/40 यानी 1/8। 1/8 का मतलब क्या आ गया 12.5, तो R की वैल्यू 12.5। फिर हम यहां से लिखेंगे प्रिंसिपल का R यानी 1/8 की वैल्यू X यानी 40, तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 320। क्लियर। ये तो तब हुआ जब हमने R को फाइंड आउट किया। अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा गया तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं। देखिए जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इसका इससे होना था। आप उल्टा चलिए, 5 8 जा 40, तो 4 8 जा 320, काम खत्म। आ रही बात समझ में, आपको इन सब की कोई जरूरत
नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल, तो आपको पता है ये 40 40 और ये 5 है, तो आप देखिए यहां से इसका रिलेशन क्या है, तो ये इसका 8 टाइम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रिंसिपल भी होगा वो इसका क्या होगा 8 टाइम्स, यानी क्या आ जाएगा सीधे सीधे 320। क्लियर। बाकी आपको पूरा सॉल्व करना तो आप पूरा सॉल्व करिए। क्लियर। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 320 रुपए। क्लियर। तो नोट करें इसको, फिर हम लोग थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹2000 इन अ बैंक एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10%, यानी हर साल वो 2000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। क्लियर। कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, हर साल 2000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के एंड पे करना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है 10% है। क्लियर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट क्या होगा, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि जैसे हर साल डिपॉजिट करना है, तो ये वाला फर्स्ट ईयर किया तो ये टोटल कितने साल के लिए होगा, 3 साल के लिए। यहाँ पे उसने 2000 रुपये डिपॉजिट किए सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर किया है, ये कितने साल का होगा, 2 साल का होगा। ठीक है। और जो थर्ड ईयर उसने डिपॉजिट किया वो 2000, तो इस पे इंटरेस्ट कितने ईयर का मिलेगा, 1 ईयर का। आ रही बात समझ में। हम तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक है कि एक में ही वैल्यू ऐड करते हुए वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन है वो एवरी ईयर 2000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो पूछा जा रहा है थर्ड ईयर के एंड में, यानी आफ्टर 3 ईयर्स उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट ईयर वाला पार्ट अलग सॉल्व, सेकंड ईयर वाला पार्ट अलग सॉल्व, थर्ड। जो पहले साल जमा करेगा वो आपको पता है कि उस पर 3 साल मिलेगा, तो 10% देखिए 200 200 200 20 42, यानी टोटल कितना हो गया आपका 600 662। क्लियर। इस पे बात करेंगे तो 200 200 और आपका 20 यानी कितना हो गया 420, और इस पे बात करेंगे इसका 10% यानी कितना हो गया 200। क्लियर। हमसे पूछा गया टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का मतलब 2000 2000 2000 यानी कितना हो गया आपका 6000, तो उसका प्रिंसिपल हो गया। बाकी सब इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, 662 प्लस 420 प्लस 200 यानी 6000 प्लस 662 प्लस 620 यानी ये कितना बन गया आपका 1282, और ये 6000 यानी कितना हो गया 7282। ये इसका 3 साल के एंड पे मिलेगा, जिसमें उसका 6000 ऑलरेडी क्या है आपका प्रिंसिपल है, बाकी जो है उसके पैसे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि हम एक ही पार्ट को सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए ये 2000 था, तो 2000 उसने फर्स्ट ईयर डिपॉजिट किया, तो 10% इंटरेस्ट यानी 110/100, यानी जो उसको अमाउंट मिला वो कितना मिला 2200 रुपये। क्लियर। यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे हम यहाँ पे एक ही लाइन में सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो 2200 रुपये हो गए। अब यहाँ पे लाके उसने कितना डिपॉजिट कर दिया 2000 रुपये और कर दिया, तो 2000 रुपये डिपॉजिट करने का मतलब कितना हो गया 4200। फिर उसको 10% यानी 110/100 यानी कितने हो गए 0 22 11 44 2 46 4620। फिर थर्ड ईयर लाके वो 2000 रुपये और जमा कर देगा, यानी कितना हो गया 0266620, और इस पे भी उसको कितना मिलेगा 10% यानी 110/100 यानी कितना हो गया आपका 2 2 6 8 6 6 12 6 1 7 7282। आरी बात समझ में। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। एक है कि आप अमाउंट बनाते हुए चले जाइए, जैसे यहाँ पे देखिए 2000 रुपीज, तो आपका 1 ईयर, तो 10% एक्स्ट्रा यानी कितना बन गया 2200, तो 2200 तो फर्स्ट वाला पैसा बना। फिर सेकेंड ईयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेकेंड ईयर उसने लाके 2000 रुपये जमा कर दिए, तो कितना हो गया आपका 4200। फिर इस पे 10% यानी कितना मिला 4620। फिर उसने लाके थर्ड ईयर इस पे क्या किया 2000 डिपॉजिट कर दिया, यानी कितना बना 6620, और फिर इस पे 10%। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है कि हमने हर पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके सबको क्या कर लिया ऐड कर लिया। क्लियर। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नोट कर लें इसको, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट द अमाउंट एट विच इट हैड ग्रो इन 5 ईयर्स, यानी 5 साल में जो अमाउंट बन रहा है, यानी प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर्स का जो इंटरेस्ट बन रहा है
वो क्या कर रहा है 1/4 टाइम्स, यानी ये है 5/4 टाइम्स, ठीक है, द अमाउंट एट विच इट हैड ग्रोन इन 3 years, यानी 3 साल में जो ये ग्रो हो रहा है। क्लियर? यानी कह रहा है कोई सर्टेन सम है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट पे रख रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पे रख रहे हैं तो अमाउंट तो प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट, आरी बात में प्रिंसिपल प्लस 5 years इंटरेस्ट, ये जो है 5/4 टाइम्स है जो ये 3 साल में हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्ट सॉल्व करें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 4p प्लस 20 years इंटरेस्ट इक्वल टू 5p प्लस 15 years इंटरेस्ट। 20 ईयर इंटरेस्ट में से 15 years इंटरेस्ट यानी क्या बनेगा आपका 5 years इंटरेस्ट इक्वल टू 5p माइनस 4p यानी p। क्लियर? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि 5 साल में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो प्रिंसिपल के क्या है, इक्वल है। आरी बात समझ, यहां पे जो दिया हुआ था उसी को लिखा। तो अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लें तो आप खुद बताइए, अगर प्रिंसिपल 100 है तो 5 साल में जो इंटरेस्ट है, 5 साल में इंटरेस्ट वो क्या हो गया 100 रुपीज, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 20 रुपीज, और 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा 100 पे वो क्या होगा 8%, यानी क्या हो गया आपका 20%। आरी बात समझ में? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो दिया हुआ है हमने उसी को लिखा हुआ है। प्रिंसिपल प्लस 5 years का इंटरेस्ट, यानी कह रहा है 5 साल में जो भी अमाउंट बन रहा है वो 3 साल में बने हुए अमाउंट का क्या है 5/4 है। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका अगर आप इसी को सॉल्व करना चाहें, जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्टिंग में किए थे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस 5 years का इंटरेस्ट इक्वल टू 5 रुपये, क्योंकि 5/4 है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस 3 year का इंटरेस्ट इक्वल टू कितना 4 रुपीज। यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो 2 years का इंटरेस्ट जो होगा वो 1 रुपीज, आप किसी एक वैल्यू में पुट कर लेंगे। 2 years का इंटरेस्ट 1 रुपीज, तो 1 year का इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, और आपको आसान करना है 50 और 40 मान लीजिए ताकि वैल्यू पॉइंट में ना जाए, क्योंकि 5/4 है, रेशियो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो 1 year का इंटरेस्ट 5 रुपीज, किसी भी इक्वेशन के थ्रू जा सकते हैं हम। 1 year का इंटरेस्ट अपना कितना है 5 रुपीज, हमें पता करना है प्रिंसिपल। तो आप देखिए अगर हम इस इक्वेशन को उठाते हैं तो प्रिंसिपल प्लस 3 years का इंटरेस्ट कितना होगा 15 रुपीज इक्वल टू 40 रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 25 रुपीज। प्रिंसिपल 25 रुपीज है और इंटरेस्ट कितना है 5। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, तो इंटू 100, यानी फिर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 20%। आरी बात समझ में? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये पार्ट तो मैं ऑलरेडी आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया हुआ हूं जब हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। क्लियर? फर्स्ट लेक्चर में ही है, बाकी आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करना काफी टफ होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं आसान तरीके में। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years, यानी 2 साल के एंड पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आपका 380 रुपये। क्लियर? और 3 साल के एंड पे जो है वो क्या है आपका 682.50 रुपीज। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपका सॉल्व जो होता है ये पूरा का पूरा बेसिक से ही सॉल्व होता है। यहाँ पे हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, और 2 साल का इंटरेस्ट और 3 साल का इंटरेस्ट आपको दिया रहता है। तो आपको पता है जो आपने वो स्ट्रक्चर पढ़ रखा था, P X X X Y 2I Z, उसी से बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिखिएगा CI 3 years माइनस CI 2 years ओवर CI 2 years। इसको हम एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x² ओवर y x प्लस वाई। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ये पूरा का पूरा बेसिक से ही बना हुआ, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको समझिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपका दिया हुआ CI 2 years और 3 years, तो इस वैल्यू को आपको इस फॉर्म में ये देखेंगे ऑटोमेटिक किसी ना किसी नंबर का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे क्या होगा आपका
ये इस फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता है ये वैल्यू दी हुई है आपके पास, इधर से आपको x और y पता करना है। तो जो r होता है इस केस में वो ध्यान से रखिएगा, मॉड में x माइनस वाई, मॉड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कोई भी वैल्यू बड़ी या छोटी हो सकती है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। x माइनस वाई ओवर वाई ये r की वैल्यू होती है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं 3 years माइनस 2 years यानी 682.50 माइनस 380 ओवर 380, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या बचेगा, ये 0.50, ठीक है, और यहां पे आपका क्या आ गया 2 यानी 302 ओवर 380। एक पॉइंट हटाएंगे, यहां ऑटोमेटिक क्या आ जाना है 2 0, 1 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसल। 3025 है, इसको हम लोग थोड़ा सा कटिंग करके छोटा करते हैं, 5 से कट कर लेते हैं। तो आपको पता है 5 छक्के 30, 0 1 मिनट 3680 to 380, ठीक है। इसको अगर हम कट करते हैं 5 6 जा 30, 0 5 5 जा, और यहाँ पे करेंगे अगर इसको हम 5 से तो 5 7 जा 35, 3 0 5 6 जा 30 0। एक बार और कट करते हैं, यहाँ पे आगे इसको 5 से फिर कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 5 5 दूनी 10 121, और ये बन जाएगा आपका 152, यानी ये अपने मिनिमम फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए सीधे सीधे ये वैल्यू दिख रहा है, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं x स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 121 को हम क्या लिखेंगे 11 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे देखिए ये वैल्यू तो अपने आप 11 आ गई, और यहां पे आपको y को पता करना है। क्लियर। ये वैल्यू टोटल कितनी है 152। 152 में हम 11 ऑलरेडी लिख चुके हैं, यानी आपको ये पता करना है कि 11 को हम किस यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आए, यहाँ पे भी वही नंबर आना है और यहाँ पे भी वही नंबर आना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा बना के सॉल्व कर लें, जैसे यहाँ पे देखिए 11y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 152। इस चीज को सॉल्व करें, यानी 152 के आपको क्या करने होंगे 2 पार्ट बनाने होंगे। वो 2 पार्ट आपके क्या बनेंगे 2 7 14, 2 6 76, 19, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अगर हम यहाँ पे 8 ले लें तो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8। क्लियर। 19 8 जा क्या होता है 152। आ रही बात समझ में। हमें जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर आप इसको स्ट्राइक करके कन्वर्ट कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये वैल्यू तो अपने आप पता चल रही है कि एक्स स्क्वायर यानी 11 स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह हम 8 पुट करेंगे तो ये बनेगा ना हमारा 11y, 11 इंटू वाई 11y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 152। तो आप यहां से भी इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और थोड़ा सा आप सोचेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। यानी x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 11 और y की वैल्यू क्या आ गई 8। हमें r पता करना है, यानी r की वैल्यू, x की वैल्यू 11, 11 माइनस 8 यानी 3, y की वैल्यू 8, 3/8 का मतलब क्या होता है 37.5%। क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जिसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको बस इनका डिफरेंस लेना है और उसको इस फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी टाइप। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या दिया हुआ है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years। 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 434, और 2 years का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है आपका 272। क्लियर। सेम क्वेश्चन है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। क्लियर। तो कुछ नहीं करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years और 2 years का डिफरेंस, यानी 434 माइनस 272 ओवर 270। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2, 13 माइनस 7 6, 3 माइनस 2 1 ओवर 272। इसको मिनिमाइज करेंगे यानी 81 ओवर 136। क्लियर। अब आपको पता है इसको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीधे सीधे दिख रहा है ये,
यानी क्या बन जाएगा आपका 81 का मतलब यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ ओवर 136, तो ये क्या बन गया 9 का स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका 9 आना ही है और यहाँ पे सेम वैल्यू आनी है। तो हम देखते हैं कि किसके टेबल में ये वैल्यू आती है। ठीक है, 12 9 5 14, 14 5 70 नहीं होना है, 9 8 17, 17 8 136। आप देखिए यहाँ पे अगर हम 8 लेते हैं तो ये भी वैल्यू क्या आएगी 8, 9 और 8 17। ठीक है, ऑन 17 8 जा क्या हो जाएगा आपका 136। जिन लोगों को भी ये बात नहीं समझ में आती है वो आप कहीं साइड में रख लेना ऐसे, yx प्लस वाई इक्वल टू 136। क्लियर। अगर आप ये यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2-4 क्वेश्चन में करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 136, ये तो क्लियर है। x की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है 9, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 136। तो यहाँ पे जब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं तो यही करते हैं ना कि इसके दो पार्ट जिनसे क्या मिल जाए 9 मिल जाए, तो वो पार्ट आपका क्या बनेगा 17 और 8। आ रही बात समझ में, 17 और 8 17 8 क्या होता है आपका 136। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8। तो x की वैल्यू अपने पास 9 है और y की वैल्यू क्या है 8। हमसे क्या पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो r की वैल्यू x माइनस वाई, तो 9 माइनस 8 क्या हो गया 1, 1/8 का मतलब क्या हो गया 12.5%। क्लियर। तो ये इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन था, आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जितनी भी चीजें पॉसिबल थी वो मैंने आपको कराने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे रेशियो। ओके, थैंक यू।